तो आज हम लोग निमसेट 2022 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, बोल रहे हैं यू वी डब्ल्यू एक्स एंड टी आर सिटिंग ऑन ए बेंच। देखो कुछ भी फेसिंग नहीं दिया है। जब कुछ भी फेसिंग नहीं दिया रहता है तो हम लोग फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ही देते हैं। इट मीन्स लेफ्ट ये और राइट ये, ठीक है। T is sitting next to you, V is sitting next to W। नेक्स्ट होता है बगल में। वो बगल इधर भी हो सकता है या वो बगल इधर भी हो सकता है। अच्छा, W is not sitting with X। W X के W is not sitting with X। W X के नेक्स्ट में नहीं है। तो ये हो गया लेफ्ट और ये राइट। जब भी हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हैं तो कंफर्म इंफॉर्मेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप कंफर्म इंफॉर्मेशन देखना कि क्या है। देखो कितना है, 1 2 3 4 5% है। तो 1 2 3 4 एंड 5% है। कंफर्म इंफॉर्मेशन दे रहा है W इज नॉट सिटिंग विद X। W X के नेक्स्ट में नहीं है। और हम सिटिंग अरेंजमेंट का जो आपका वीडियो अपलोड किए हैं उसमें हम आपका कंजंक्शन और कब, एंड, बट, वाइल इन सब का यूज करना बताएं। तो एक बार आप वो थ्योरी देख लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बोल रहा है हु इज ऑन लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। तो एक्स लेफ्ट एंड पे है तो एक्स को यहाँ पुट कर दो। अब बोल रहा है डब्ल्यू इसके बगल में नहीं है तो इलिमिनेट कर दो, डब्ल्यू यहाँ पे नहीं है। अच्छा, बोल रहा है वी इज इन सेकेंड प्लेस फ्रॉम राइट। राइट से सेकेंड प्लेस पे कौन है? पर्सन बी। बी को हमने पुट कर दिया, 2 पर्सन पुट हो गए। डब्ल्यू यहाँ आएगा नहीं, मे बी डब्ल्यू की पॉसिबिलिटी यहाँ है या यहाँ है। आगे बोल रहा है टी इज टू द राइट ऑफ यू एंड एक्स। यू और एक्स इनके राइट में टी है, ठीक है। अब टी यहाँ हो नहीं सकता, इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें। एक्स यहाँ है, अगर हम टी को यहाँ ले रहे हैं तो यू नहीं आएगा, जबकि एक्स और यू के राइट में टी है। इट मीन्स टी के लेफ्ट में यू और एक्स होना चाहिए। टी की पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है, यहाँ यू ले सकते हैं, तब एक्स और यू के राइट में टी आ जाएगा। टी की पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है, तो टी की वो 2 पॉसिबिलिटी है। अब क्या बोल रहा है? टी इज टू द राइट ऑफ यू एंड एक्स। टी एंड वी आर सिटिंग टूगेदर। टी और वी एक साथ बैठे। देखो टी और वी हो सकता है या वी और टी, ये हो सकता है। टी एंड वी आर सिटिंग टुगेदर इन विच पोजीशन। देखो आगे बोल रहा है टी इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। यू के बगल में टी है, तो यू के बगल में टी है। अब हम यू को यहाँ ले नहीं सकते। यू को यहाँ लेंगे तो टी यहाँ आएगा नहीं, है ना। यू को हम यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि टी होगा नहीं। यू को हमें यही लेना होगा, तब यू के बगल में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। टी और वी एक साथ बैठे, टी और वी एक साथ बैठे, तो लास्ट में आ गया डब्ल्यू। अब देखो टी एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। टी और वी एक साथ बैठे, ये हो गया। टी इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। टी यू के बगल में है, हो गया। वी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डब्ल्यू। वी डब्ल्यू के बगल में है, ये भी हो गया। W इज नॉट सिटिंग विद X। W X के बगल में है, ये भी हो गया। X लेफ्ट एंड पे है, X लेफ्ट एंड पे हो गया। V सेकेंड पोजीशन फ्रॉम राइट। राइट से सेकेंड पोजीशन पे V भी हो गया। तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच पोजीशन T इज सिटिंग। तो T किसके बीच में बैठा है? सब में बिटवीन है। T बीच में किसके बैठा है? तो U एंड V के। तो आंसर है आपका डी, यू एंड वी, इसके बीच में टी है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करोगे, कंफर्म इंफॉर्मेशन से आप स्टार्ट करोगे। कंफर्म इंफॉर्मेशन आपका क्या होगा? या तो कोई एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपका पोजीशन दे दे या एक्सट्रीम राइट पे। और अगर लेफ्ट और राइट में जो भी पोजीशन दे रहा है उसके साथ 1-2 इंफॉर्मेशन और आपका देता रहे तो उसको लिंक करते रहना, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं? तो देखो नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम हमेशा बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग आप ऑप्शन के थ्रू चेक करना। कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग आपको सॉल्व करने का कभी जरूरत नहीं होता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर ये
तो पोजीशन पुट करो, पोजीशन क्या है, डी का पोजीशन 4 6 8, तो इस प्लेस पे आपका क्या आएगा 10, 10वां लेटर जे है, जे यहाँ है, जे यहाँ है, जे यहाँ, इट मीन्स ये आंसर तो आपका होगा ही। अब देखो सब में आपका सेम लेटर है और यहाँ पे भी सेम लेटर है, क्यू क्यू टी टी, दोनों लास्ट के दोनों है रिपीट हो रहे हैं। तो इसको चेक कर लो, एन का पोजीशन 14, 14 के बाद 17 कितना आ रहा है +3, 17 के बाद क्या आएगा 20, अगेन +3, तो 20 के बाद +3 तो 23, तो 23 आपका आंसर है। अब देखो लास्ट के दोनों ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी W ही आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर है। तो कोडिंग डिकोडिंग आपका सेकेंड्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है, पोजीशन याद होगी तो इजिली आप कर पाओगे। अब आते हैं, देखो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। H का पोजीशन क्या है 8, J 10, L 12, N 14, तो 16, 16 कौन सा होगा P ऑप्शन इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, तो राइट आंसर आपका ये, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, बट फिर भी देख लो। E का पोजीशन 5 7 +2, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और क्या होगा 3, 11 और 2 13, 13वां लेटर आपका M। C का पोजीशन 3 5, डिफरेंस कितना आ रहा है +2 का, 3 है 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो 11वां लेटर आपका K, तो राइट आंसर आपका ये। तो आप ऑप्शन के थ्रू चेक करना हमेशा कोडिंग डिकोडिंग, कंप्लीट आंसर चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आप ऑप्शन के थ्रू इसको चेक करना। कंप्लीट ऑप्शन आप नहीं कि हमें कंप्लीट ही चेक करना है, अगर नहीं कंप्लीट चेक करेंगे तो क्या पता मेरा रॉन्ग कर दे, नहीं, फाइनली इनमें से आपका आंसर P, एक ही ऑप्शन में आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। आपको वहां पे अपने क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देनी, आपको लोगों को पिछाड़ना भी है, ठीक है। सीरीज का 6वां टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा, तो ये वाला टर्म पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन पढ़ने में दिमाग नहीं लगा देना। डिफरेंस क्या आ रहा है 5 और 6 और 5 है, +5, यहाँ क्या हो गया +10, +15, +20, तो यहाँ +25, 6 और 5 11 की 1, कैरी 1, 5 1 6, 6 और 2 8, तो 81 इज द राइट आंसर, तो ये आपका आंसर है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसीलिए बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट सीरीज पजल, जो नंबर पजल है इट मीन्स, तो उनके लिए अल्फाबेट का पोजीशन लर्न होना मस्ट है। आप लोग पोजीशन लर्न कर लो, आपके आंसर ही चुटकियों में आएंगे, ठीक है। तो के का पोजीशन क्या है, हमेशा पोजीशन आप लेफ्ट टू राइट ही पुट करोगे। देखो 11 12, 11 12, यहाँ पे 13 है, तो नेक्स्ट 14 लेटर, 14वां लेटर कौन सा है N, N इसमें है, ये आंसर होगा नहीं, N इसमें है, N इसमें, आंसर आपका हो सकता है। अच्छा O 15, 15 के बाद 16, अगेन क्या हो रहा है सब में देखो +1 ही हो रहा है, 12 13, ठीक है। तो इसमें देख लो NVN, NVN, क्योंकि ये भी आंसर हो सकता है, NVN इसमें भी है, NVN, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि U का पोजीशन 21, 21 के बाद 22वां लेटर आपका कौन सा होगा V, यहाँ तो आपका U है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब NV दोनों में, तो इसमें भी N ही आएगा, है ना, तो 13 के बाद 14th लेटर N होता है, तो इसमें भी देखो 12 के बाद 13। अब आपका पता चल जाएगा यहाँ पे चौथा लेटर C है, यहाँ B है, इन दोनों में कौन सा आंसर होगा। तो K का पोजीशन 11, L 12, B का 2 और 3, थर्ड लेटर कौन सा होगा आपका C, तो C किस में है, इसमें है, तो राइट आंसर आपका ये। चेक भी कर लो 15 16 20 21 1 2, तो देखो सब में +1 होगा, है ना। यहाँ पे A का 1 2 लेटर कौन सा है B, I 9, 9 के बाद 10, 10th लेटर J, तो देखो N V N C B J, तो राइट आंसर आपका ये, तो ये नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो इसमें बोलना है नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर हम काउंटिंग ऑफ फिगर का ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए थे, हम लाइव क्लास भी लेकर के आपका लाइव क्लास में हमने 3 लाइव क्लास लिया था, उसमें आपका भी काउंटिंग ऑफ फिगर का सारा वीडियो अपलोड कर दिया, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा उसको, तो थ्योरी का कंसेप्ट आपका समझ में आ जाए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर पूछना है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर देखो सिंगल से कितना बनना है, ये 1 स्क्वायर, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और 8। तो सिंगल से तो ये पहले हो गया 8 स्क्वायर। 8 के बाद देखो ये वाला 1 9 स्क्वायर बन गया, ये वाला स्क्वायर दिख रहे हैं आप लोगों को, ये 9 स्क्वायर, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, जब स्क्वायर है ये साइड इक्वल है तो ये भी डायगोनल जो भी होगा इक्वल होगा, ये भी, तो ये हाफ है, ये भी हाफ, तो ये स्क्वायर है। 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये टोटल सिंगल से 18 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 18 के बाद हम किसका बात कर रहे हैं, ये वाला स्क्वायर। तो देखो सिंगल से तो आपका नहीं बनेगा स्क्वायर, सिंगल से बना लिया, डबल से कभी स्क्वायर नहीं बने, 3 से नहीं बने, फिर 4 से बनेगा। 4 से कौन बन रहा है, देखो एक ये वाला स्क्वायर, इन चारों को कंबाइन कर दो, तो 1 स्क्वायर, सेम ये 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर और ये वाला आपका चौथा, ये 5वां और ये 6ठा स्क्वायर। तो 4 से कितना बना है, 6 स्क्वायर, तो 18 और 6 कितना हो गया, 24 स्क्वायर। तो राइट आंसर आपका है 24 स्क्वायर। इसके बाद एक भी स्क्वायर नहीं बनेंगे, क्योंकि 4 के बाद फिर 5 से नहीं बनेगा, इन तीनों को कंबाइन करके स्क्वायर नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, इसके बाद कोई भी आपका आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 24 स्क्वायर, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेन डायग्राम से रिलेटेड। वेन डायग्राम का भी मेरा वीडियो है, बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट टॉपिक आपका अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए, आप जाकर के उसका प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उससे आप जो भी होगा थ्योरी पार्ट वो कंप्लीट कर लीजिएगा। वेन डायग्राम में बोल रहा है लायन, एलिफेंट एंड एनिमल, इनके लिए कौन सा वेन डायग्राम सुटेबल है। तो देखो लायन और एलिफेंट दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों किसका आते हैं, एनिमल की कैटेगरी। तो ये लायन हो गया, ये एलिफेंट हो गया, और दोनों क्या है, एनिमल की कैटेगरी में आ रहे हैं। इट मीन्स इसका राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से रिलेटेड है, ये वाला टर्म आपको बताना है कि कौन सा है। तो 122 देखो सब में 1, 22, 24, 66, तो क्या हो रहा है इसमें, +22। नेक्स्ट टाइम आ गया, इसमें भी आपका +22, इसमें भी आपका +22। तो नेक्स्ट में जब +22 करेंगे तो 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 8 और 10 से 11 की 1 कैरी 1, 1 और 1 2, तो 210 आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट आपका अगेन अल्फा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम फिर बोलते हैं कि आप ऑप्शन के थ्रू ही आंसर फाइंड करना। देखो M, O, N और P, इनमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो देखो J का पोजीशन 10, K 11, L 12, M 13, तो क्या हो रहा है 10 से 11 +1, 11 से 12 +1, 12 से 13, तो 13 से यहाँ 14, 14th लेटर कौन सा होगा, N, इसी ऑप्शन में है। तो आंसर आप टिक करो, आगे बढ़ो। इधर देखो A का पोजीशन 1, 2, 3, 4, तो नेक्स्ट आपका 5 आएगा, 5 आपका E आ रहा है। K का पोजीशन 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद नेक्स्ट आपका 15, 15 आपका O आ रहा है। तो N, E, O आपका राइट आंसर है, ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी में आपका ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, रैंकिंग,
कोई भी टॉपिक ले सकता है, इसीलिए डेटा सफिशिएंसी इट मीन्स सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये बोल रहा है दीपक, राहुल, मनोज एंड विनोद आर ब्रदर्स, अच्छी बात है, भाई हैं। हु इज द हैवीएस्ट, आप क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सबसे हैवीएस्ट कौन है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या ये वाला स्टेटमेंट दे सकता है या इसका आंसर ये स्टेटमेंट दे सकता है। पहले आप सिंगल सिंगल चेक करना। अगर हम सिंगल को कर रहे हैं तो बोल रहे हैं राहुल इज हैवियर देन दीपक, राहुल ये बड़ा है दीपक और विनोद से, तो दीपक आ सकता है, विनोद, राहुल के बाद दीपक देन विनोद, या राहुल के बाद विनोद देन दीपक। बट कंजंक्शन यूज होता है तो ये इन्फॉर्मेशन राहुल के लिए, बट लाइटर देन मनोज, बट ये किससे बड़ा है, ये छोटा है मनोज से। तो देखो इससे तो हम ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि मनोज के बाद ये 3 लोग आ रहे हैं, तो सबसे हैवीएस्ट पर्सन कौन हो गया, मनोज। तो इससे मेरा आंसर आ रहा है। अच्छा, इसमें बोल रहा है आइदर 1 और 2 आर सफिशिएंट, नहीं है। डेटा 1 and 2 बोथ आर सफिशिएंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। अच्छा, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। देख लेते हैं सेकेंड वाला, अगर हम चेक करें दीपक इज लाइटर देन राहुल एंड मनोज, तो देखो दीपक इज लाइटर देन, यहाँ राहुल होगा या मनोज, ऑर्डर क्या है, पहले मनोज है राहुल है देन दीपक है, या पहले राहुल है मनोज है दीपक है, पता नहीं है। बट अगेन कंजंक्शन यूज होता है तो इन्फॉर्मेशन दीपक के लिए, बट हैवियर देन विनोद, बट ये हैवी है, किससे हैवी है, विनोद से। अब इस वाले स्टेटमेंट से क्या हम सबसे हैवीएस्ट को बता सकते, नहीं बता सकते। तो ये वाला क्वेश्चन हम स्टेटमेंट 1 से बता सकते हैं, 2 से नहीं बता सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट 1 से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बट स्टेटमेंट 2 से हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी का भी ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड किए हो, उसका आप थ्योरी देख लीजिएगा। अगर दोनों से नहीं आता है तब हम मर्ज करते हैं, कब हम मर्ज करते हैं वो भी आप सब देख लीजिएगा कि इसका क्या थ्योरी है। तो फाइनली इसका आंसर है आपका सी, तो ये नोट कर लीजिए। तो देखो नेक्स्ट आपका है कैलेंडर का क्वेश्चन। कैलेंडर में इसमें बोल रहा है टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट वुड बी द डे आफ्टर 61 डेज। 61 डेज बाद कौन सा दिन होगा, 61 डेज बाद पूछ सकता है, 61 डेज पहले पूछ सकता है। तो हमें और डेज निकाल लेने 61 में, तो 61 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आया, 7 8 जा 56, 56 57 58 59 60 और 61, तो यहाँ आपका आ गया 5 और डेज। अब आफ्टर बोल रहा है कितने दिन बाद, तो जो भी होगा वेंसडे प्लस 5 कर दो, तो वेंसडे प्लस 5, वेंसडे प्लस 5, तो वेंसडे के बाद आ जाएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो राइट आंसर आपका है मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से है। सीरीज में आपका बोल रहा है फाइंड द रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करना है। सीरीज में आपका बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आता है, रॉन्ग टर्म आता है, मिसिंग नंबर आता है, अल्फाबेट सीरीज आता है, ABC वाला आता है, तो बहुत सारा है। सीरीज का हम ऑलरेडी सारा पैटर्न अपने उसमें कर दिए हैं, वीडियो अपलोड कर दिए, आप उसको देख लीजिएगा सारा पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज है, पजल है, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें जब तक क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये बोल रहा है रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। इट मीन्स सीरीज का एक कोई नंबर ऐसा है जो पूरी सीरीज को डिस्टर्ब करता है, तो वो रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। जब भी आप रॉन्ग टर्म फाइंड करेंगे हमेशा ऑप्शन के थ्रू देखो, तो ऑप्शन में आपका 65 आपका रॉन्ग टर्म हो सकता है, 38 रॉन्ग टर्म हो सकता है, 26 हो सकता है, 50 हो सकता है। इट मीन्स ये 4 आपके रॉन्ग टर्म है। तो इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है जो रिमेनिंग ये वाले हैं ये आपके करेक्ट टर्म है। तो आपको इन्हीं सीरीज को फोकस करना है कि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, 2 के बाद आया 3, तो क्या हो गया, सॉरी 5, तो +3 का डिफरेंस, +3, इसमें क्या आ रहा है +5, 5 और 5 10, +5 +7, तो आपको पता चल गया ऑड नंबर का सीरीज आपका है। तो देखो +3 +5 +7, तो नेक्स्ट आपका होना चाहिए +9,
तो 17 और 3 कितना हो गया 20 और 6 26, ये भी आपका राइट है। 7 के बाद 9 के बाद क्या आना चाहिए प्लस 11 आना चाहिए, तो 6 और 1 7, यहाँ 7 होना चाहिए और 2 और 1 3, तो ये 38 आपका रॉन्ग टर्म है। तो ये अब अगर यहाँ पे 37 होता है तो प्लस आपका क्या होगा 13, तो देखो 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5 आपका राइट टर्म आ रहा है। तो ये आपका रॉन्ग टर्म 38 है। तो 38 के प्लेस पे आपका 37 होना चाहिए, तब आपका सीरीज करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करता है। तो जब एक रॉन्ग टर्म मिल जाए तो आगे वही सीरीज फॉलो करेगी, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं। वैसे भी कर सकते हो, इसमें क्या आ जाएगा 13 के बाद प्लस 15, तो देखो 5 आ रहा है, 6 5 और 1 6, नेक्स्ट टर्म आपका आ भी रहा है। नेक्स्ट में भी आपका सीरीज है, इसमें भी आपको रॉन्ग टर्म ही फाइंड करना है। तो रॉन्ग टर्म हम क्या बोले, ऑप्शन के थ्रू आप चेक करें। रॉन्ग टर्म आपका ये हो सकता है, 255 हो सकता है, 195 हो सकता है और ये हो सकता है। इट मीन्स ये वाले आपके राइट टर्म है। अच्छा 45 से कितना आया, ये राइट है। 45 और 90 डिफरेंस कितना आया, 45 का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको चेक कर रहे हैं तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो अच्छा कौन सा आंसर है। तो देखो यहाँ पे आपका प्लस है, बाकी सब में आपके माइनस साइन है। तो जब अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन को एडिशन करो तो 30 और 5 कितना हो गया 35, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 35, है ना। इन दोनों का सेम साइन है, माइनस माइनस, तो जब सेम साइन है तो डिफरेंस निकाल लो कितना है। इन दोनों को अपोजिट साइन में एडिशन होता है, अल्फाबेट में पढ़े ना, सेम साइन में सब्ट्रैक्शन। तो अपोजिट है 30 और 5 35 का, इन दोनों में सेम साइन है, सेम साइन का डिफरेंस कितना हो गया 40 का डिफरेंस, इसमें कितना आ गया 45 का डिफरेंस, सही है। 45 के बाद फिर कितना आना चाहिए 35 40 45, तो नेक्स्ट आपका 50 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 90 और 50 ज्यादा करो, 90 और 50 0 9 1 10 140, तो इसके प्लेस पे आपका 140 आना चाहिए। इट मीन्स इसके अनुसार लॉन्ग टर्म आपका ये। अब चेक कर लो 35 40 45 50, अगर यहाँ 140 है तो यहाँ 55 का डिफरेंस कर लो 55, तो 140 और 55, तो 5 5 4 9 1 195 आ रहा है। नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा 55 के बाद 60 का डिफरेंस, तो 195 और 60 कर दो, 6 5 11 की 1 कैरी 1 9 1 10 10 और 6 कितने का डिफरेंस हो गया 55 35 40 45 50 50 के बाद 140 55 195 55, तो 55 के बाद नेक्स्ट 60 आना चाहिए, है ना। तो 60 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, है ना। 9 9 1 10 10 और 5 15 की 5 कैरी 1 हो गया, तो 255 आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म आपका ये आंसर सी आपका करेक्ट है। 145 की जगह 140 होना चाहिए। तो जब भी आपका लॉन्ग टर्म हो तो आप ऑप्शन के थ्रू देखना कि कौन सा आपका लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि फाइनली आप लॉन्ग टर्म इसी के थ्रू तो फाइंड करोगे ना। तो इसमें देख लेना बाकी रिमेनिंग वाले जो होंगे वो राइट टर्म होंगे, तो वहां से सीरीज आप चेक करना स्टार्ट करना, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो ये क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोल रहा है एट व्हाट टाइम इन मिनट्स बिटवीन 3 and
3 o'clock and 4 o'clock both the needles will coincide each other. कोइंसाइड मतलब आपको क्या निकालना है, 0 डिग्री निकालना है। तो किस टाइम में, तो टाइम इक्वल टू हम आपको बताए भी थे, आप मेरा क्लॉक का चैप्टर देखे, क्लॉक का वीडियो देखे भी होंगे, वो हम 5 पार्ट में अपलोड किए हैं। रिलेटेड टू एंगल, रिलेटेड टू टाइम, वाटर इमेज, मिरर इमेज, क्लॉक इरर, तो सारा हम वीडियो अपलोड कर दिए, आप देख लीजिएगा। क्लॉक का भी अपलोड कर दिए, कैलेंडर भी कंप्लीट अपलोड कर दिए, तुरंत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आते हैं, तो फॉर्मूला हम क्या अप्लाई किए थे, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अच्छा, A1 क्या है और A2 क्या है। A1 जो आपका पहले का टाइम है, तो A1 क्या हो गया 2/11, A1 इक्वल टू हो गया 30 इंटू पहले का टाइम क्या है 3, तो ये हो गया 90, ये आपका A1। A2 क्या है जो आपको फाइंड करना है 0 डिग्री, तो ये हो गया A1, ये 90 हम पुट करेंगे, और यहाँ प्लस माइनस 0, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 90 में 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर सेम ही रहेगा। तो सिर्फ आपको इतना ही सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना हो गया 180/11। अब इसको आपको मिनट में निकालना है, तो 180, 11 एकम 11, 7 बचे 0, तो 11 66 4, तो आंसर आपका आ गया 16 सही 4/11 मिनट। तो राइट आंसर आपका ये है। तो आप ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का देखो, बोलना ए इज ब्रदर ऑफ बी। ब्लड रिलेशन में जैसा ऐसा बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, बोलना ए इज ब्रदर ऑफ बी, कर देते हैं। ए ब्रदर है बी का, बी के लिए अभी कोई जेंडर कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा। सी इज फादर ऑफ ए, सी फादर है ए का, पेरेंट चाइल्ड के लिए वर्टिकली लाइन। डी इज ब्रदर ऑफ ई, ई इज डॉटर ऑफ बी, ई डॉटर है बी की, और बोल रहा है डी इज ब्रदर ऑफ, डी ब्रदर है ई का। तो क्वेश्चन बोल रहा है देन द अंकल ऑफ डी इज, डी का अंकल कौन होता है। अब ये बी या तो फादर हो सकता है या मदर हो सकता है, हमें क्या मतलब, तो बोल रहा है डी का अंकल कौन है, तो डी का अंकल ए, तो राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट आपका आ रहा है ब्लड सिलॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखो बोल रहा है नो वुमेन कैन टीच, तो यहाँ पे नो के लिए क्या होता है 100 और 100, सम के लिए कितना होता है 50 और 50 वैल्यू। पहला बोला है एथलेट्स और प्ले में, एथलेट्स यहाँ है, प्ले यहाँ है, इन दोनों को कंबाइन। अच्छा, निगेटिव, निगेटिव क्या है नो में, ये सम में है तो सम में ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को कंबाइन करें, पॉजिटिव निगेटिव, कंक्लूजन आपका निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव कंक्लूजन आपका है नहीं, पॉसिबिलिटी में है, तो ये आंसर आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है वुमेन का और यहाँ बात कर रहा है मेल का। मेल के लिए हम कंफर्म कैसे बोल सकते हैं, सम एथलेट्स कैन प्ले, एथलेट्स और प्ले, एथलेट्स यहाँ है, प्ले यहाँ है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कॉमन टर्म क्या है वुमेन टीचर, ये कैंसिल आउट हुआ। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के क्या कंक्लूजन देगा आपका, निगेटिव कंक्लूजन आएगा। निगेटिव कंक्लूजन क्या आएगा, अच्छा प्ले में वैल्यू 50 है, एथलेट्स में वैल्यू कितनी है 50, इसमें 100 है, इसमें 50 है, तो नो वाला तो आपका बनेगा नहीं, है ना। बनेगा कौन सा कंक्लूजन, सम में, सम एथलेट्स आर नॉट प्ले, इसमें वैल्यू हो गई 50, इसमें वैल्यू आपकी हो गई 100, तो ये तो आंसर है नहीं। कैन भी आपका, कैन पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, तो जब भी सम नॉट में होता है तो एथलेट से प्ले, एथलेट से प्ले कौन सा पॉसिबिलिटी सही होता है, सम वाला और नो वाला, ये दोनों सही होता है, तो ये आपका सम में है तो आंसर आपका सेकेंड वाला सही है। इट मीन्स आंसर ओनली सेकेंड फॉलोज, ये वाला आंसर आपका सही है। अगर हमारा प्ले से एथलेट्स होता तो चारों पॉसिबिलिटी आपकी सही होती। आप देख लेना सिलॉक्स का हम 5 पार्ट में वीडियो अपलोड किए, हम तो 150 मेथड से बताते, उसी से आपका सारा थ्योरी कंप्लीट किए, तो आप वो देख लीजिएगा, आप इजिली कर पाओगे इसे। तो ये भी नोट कर लीजिए, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये।
तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये भी सिलॉग से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट ऑल में, दूसरा नो में। तो ऑल में वैल्यू कितनी होती है 100 और ये 50। नो में वैल्यू कितनी होती है 100 और 100। देखो इन दोनों में साइंटिस्ट और इन दोनों में ओपन माइंडेड, अगर ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, क्योंकि आपका ओपन माइंडेड कहीं नहीं आना, ओपन माइंडेड को कैंसिल होगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो कंक्लूजन आपका नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा नेगेटिव कंक्लूजन है तो है? इसमें आते हैं ओपन माइंडेड कॉमन टर्म में किसी भी एक प्लेस पे बोले हैं वैल्यू कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। अब पहला ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है, ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है, ठीक है। तो इसमें क्या है नेगेटिव, तो देखो इसमें भी वैल्यू 100, इसमें भी वैल्यू 100, तो आंसर आपका हो सकता था, बट ये भी आंसर आपका नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ यंग साइंटिस्ट है, यहाँ पे आपका यंग मिसिंग है, ठीक है। अगर यहाँ यंग होता, यंग साइंटिस्ट, बाकी आपका सारा मैच करता है, तो आपका आंसर सही होता, बट ये नहीं है, तो इसमें आंसर सही है। अब देखो सेकंड में नो तो है, यहाँ पे यंग है, बट यहाँ साइंटिस्ट है, और यहाँ पे क्या आपका वर्ड यूज कर दिया है पीपल, तो ये भी आपका आंसर सही नहीं है। तो इट मीन्स आंसर आपका है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, आइदर केस तो नो में होता ही नहीं है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो आज हम निमसेट 2022 का आपका सॉल्यूशन, आई थिंक 2022 का ही था, हाँ निमसेट 2022 का हम सॉल्यूशन आज कर रहे हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी निमसेट 2023, 24 हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए, आप सारा उसको देख लीजिएगा। 21 है, 22 है, 23 है, 24 सारा अपलोड किया हुआ है, तो सॉल्यूशन आप लोग देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे आपको हैंडल करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन देख करके कभी डरना नहीं, ठीक है, मान करके चलना कि आपको सब आता है। और देखो निमसेट का जो एग्जाम आप दोगे, तो निमसेट में क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और इंग्लिश है। इंग्लिश का कोई सिलेबस फिक्स होता नहीं है, ठीक है, इंग्लिश कहीं से भी कुछ भी दे देगा, तो अगर क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। अब बच रहा है मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। तो अब इस बार क्या, जब भी अभी निमसेट का अभी लेटेस्ट वाला जो है वो पार्टीशन कर दिया है, पहले मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके पहले जब निमसेट होता था तो कहीं कोई पार्टीशन नहीं था, कभी भी कोई बच्चा मैथ्स का कर देगा, रीजनिंग कर देगा, फिर उसके बाद इंग्लिश में आ जाएगा, फिर जंप करके कंप्यूटर में, तो कोई भी कहीं से कहीं चला जाता था। बट अब टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया है, आपका मैथ्स का टाइम रहेगा, आपको उस टाइम पे मैथ्स के ही क्वेश्चन करने रहेंगे, रीजनिंग का जब क्वेश्चन आएंगे तो रीजनिंग ही अटेम्प्ट करना है, कंप्यूटर रहेगा तो कंप्यूटर ही अटेम्प्ट करना है। इट मीन्स अब आपको तीनों फील्ड में, हम ये नहीं बोलेंगे बहुत महारत हासिल करो, बट एटलीस्ट इतना कर लो कि अच्छा आपको NIT मिल जाए। तो और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, बनाते हैं, तो इतना तो अधिकार बनता है ना। तो बाकी अगर मेरे से कोई भी हेल्प का जरूरत हो, आप डेफिनेटली मेरे को बोलना, हम आपका करेंगे। ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, लाइक ब्लड रिलेशन है, सिलॉक्स है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, सीरीज का सारा, अल्फाबेट के सारे क्वेश्चन, तो क्यूब एंड डाइज है, बहुत सारा टॉपिक आपका जो इम्पोर्टेंट है, डायग्राम इंटरप्रिटेशन है, तो ये अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।